काइनेटिक्स ऑफ फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन और फेजेस ऑफ। तो फ्रेंडलिक भैया ने आके, जो हमारे फ्रेंडलिक नामक महान भैया थे, वो आके क्या बोले कि भैया x by m is directly proportional to p to the power 1 by m। अरे ये क्या बोल दिया, व्हाट इज x व्हाट इज m, हमको तो पता ही नहीं है। x is the amount of dp, that is dispersed phase। डिस्पर्स्ड फेज हमारे पास कितना है, m is equal to amount of dispersion medium। मतलब अगर हमारे पास m अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम है, मतलब जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन होना है, अगर हमारे पास m अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम है, मतलब जिसके ऊपर हमारा एडजॉर्प्शन होना है, वो है हमारे पास स्मॉल m और स्मॉल m अमाउंट, कैपिटल m, ठीक है, कैपिटल m अमाउंट। तो कैपिटल m अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम में कितना डिस्पर्स्ड फेज आके यहां पर अटैच हो गया, कितना डिस्पर्स्ड फेज आके वहां पर अटैच हो गया ना, x अमाउंट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज आके उसके ऊपर अटैच हो गया। एम, जब हमारे पास m अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम था, उसमें x अमाउंट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज था। जब हमारे पास m अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम था, तब हमारे पास x अमाउंट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज था। तो 1 में कितना होगा, x by m, and this one is known as rate of adsorption। This one is known as rate of adsorption। जेमती की अरे 5 सेकेंड रे, अगर आप 5 सेकेंड में 10 मीटर आगे बढ़ गए तो 1 सेकेंड में कितना बढ़ोगे, 10 by 5, दैट इज रेट ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट और द वेलोसिटी। यही होता है ना, अरे वेलोसिटी क्या होता है, 5 सेकेंड में इतना तो 1 सेकेंड में कितना, वही होता है वेलोसिटी। तो जब m अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम था, उसमें x अमाउंट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज था। जब यूनिट होगा मतलब पर 1 कितना होगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। So finally x by m k p to the power 1 by n। अच्छा, अगर मैंने दोनों तरफ आप लोग सब लॉगरिथम में मास्टर हो चुके हो, log x by m आई कैन राइट, आप सबको पता है log a into b is equal to log a plus log b, that is log k plus log p to the power 1 by n। अरे यहाँ पर log a into b, log a plus log b। भी मैं इसको थोड़ा सा आगे ले आता हूं। अच्छा, you all know that log a to the power n is equal to n log a, you all know that।
log a to the power n is equal to n log a. So log p to the power 1 by n, or I can write log a to the power b is equal to b log a. So log x by m is equal to 1 by n log p plus log k. I can compare equation of straight line y is equal to mx plus c. I can compare that with the y is equal to mx plus c. So see, if I will make the graph here, in case of y axis, I just put log x by m. In case of x axis में क्या लेना है? log p. तो आप सबको पता है कि y axis में ये लिए, x axis में ये लिए. y इंटरसेप्ट मतलब जहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, दैट इज log k. y इंटरसेप्ट का मतलब होता है y एक्सिस में जिस डिस्टेंस के बाद ग्राफ स्टार्ट होगा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय n इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू n. मतलब ये ग्राफ में m जो है ये 1 बाय n है ना. m क्या होता है? स्लोप होता है. यू ऑल नो द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y is equal to mx plus c, where y axis is this one, x axis is this one, and y intercept is this one. मतलब कितना y axis में कितने डिस्टेंस के बाद ग्राफ शुरू हुआ है, that is c is the y intercept. c log k, here c is log k. तो c is the y intercept, मतलब y axis में कितना डिस्टेंस के बाद ग्राफ शुरू होगा ना, आफ्टर c डिस्टेंस, दैट इज हियर c is equal to log k, that is after log k distance the graph will initiate and the slope of the graph will be, that is tan theta. आप सबको पता है ग्राफ का स्लोप होता है tan theta. सर अपन so m is the 1 by n. m होता है स्लोप जो कि होता है tan थीटा, दैट इज 1 by n. आपको याद रखना है tan थीटा, थीटा याद रखो या ना रखो, बस 1 by n इज इक्वल टू स्लोप. ये आपको याद रखना है. मंदाकिनी बुझी पाइलु कि? जिस तरह फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन में एक इक्वेशन था, जिस तरह फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन और फिजिक्स ऑप्शन में एक इक्वेशन था, दैट इज x बाय m इज इक्वल टू kp टू द पावर 1 बाय n, उसी तरह केमीज ऑप्शन और लैंगमुइर्स एडजॉर्प्शन में भी एक इक्वेशन है, दैट इज x बाय m इज इक्वल टू kp बाय 1 प्लस bp. जहां पर जैसे वहां पर हमने कंसीडर किया था x बाय m इज इक्वल टू k p टू द पावर 1 बाय n, एंड वहां पर मैंने k और n क्या बोला था सूर्या भाई? k और n हम क्या बोले थे? k क्या होता है, n क्या होता है? सर k टेलर कांस्टेंट. सॉरी सर कौन पैरामीटर? फ्रेंडलिक्स पैरामीटर. हाँ. In this case, A and B are Langmuir's parameter. जैसे वहां पर K and N was the Freundlich's parameter, उसी तरह यहाँ पर A and B are the BP is that doesn't mean the boiling point. कोई याद मत रख लेना BP means the boiling point. नहीं, B is a constant, that is Langmuir's parameter. A is also a constant, that is Langmuir's parameter. ठीक है. अच्छा, at low pressure
Low pressure means, oh, 0.000008. Low pressure means 0.000008, which is very, very less than 1. So at low pressure, BP, at low pressure में प्रेशर का टर्म बहुत ही छोटा हो जाएगा, बहुत ही छोटा. So BP is very, 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 very less than 1. BP is very, 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 very less than 1. So I can say is equal to AP by 1, क्योंकि BP को मैंने क्या कर लिया, नेग्लेक्ट कर लिया. BP को मैंने क्या कर लिया, नेग्लेक्ट कर लिया. So I can say S by M is equal to AP. That means X by M will directly proportional to P.